चैप्टर 106 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10501। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाय बचने वाला और मुश्तरी, खरीदने वाला और बेचने वाला किसी भी मामले में इस वक्त तक जुदा न हों जब तक बाहमी रजामंदी न हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10502। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बच्चा लेकर हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी ज़िंदगी के लिए दुआ फरमा दीजिए कि मैं उससे पहले अपने 3 बच्चे दफना चुकी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूछा, ज़माना इस्लाम में? इसने कहा, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के 3 नाबालिग बच्चे ज़माना इस्लाम में फौत हों उसने जहन्नम की आग से अपने आप को खूब बचा लिया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10503। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर लेटने के लिए आते तो यूँ फरमाते कि उसे सातों आसमानों, ज़मीन और हर चीज़ के रब, दाने और गठली को फाड़ने वाले अल्लाह, तौरात, इंजील और कुरान नाज़िल करने वाले में हर शरीर के शर से जिसकी पेशानी आपके कब्ज़े में है, आपकी पनाह में आता हूँ। आप अव्वल हैं, आपसे पहले कुछ नहीं, आप आखिर हैं, आपके बाद कुछ नहीं, आप ज़ाहिर हैं, आपसे ऊपर कुछ नहीं, आप बातिन हैं, आपसे पीछे कुछ नहीं। मेरे कर्ज़ों को अदा फरमाइए और मुझे फ़िक्र फ़ाक़ा से बेनियाज़ फरमा दीजिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10504। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं, ख्वाह वो नमाज रोज़ा करता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे और जब अमानत रखवाई जाए तो ख़यानत करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10505। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल अरब के लिए हलाकत है इस शर से जो करीबा लगा है, इल्म कम हो जाएगा और हर्ज की कसरत हो जाएगी। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, हर्ज से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़त्ल। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10506। तर्जुमा एक मर्तबा मरवान ने कहा कि अबू हरीरा, हमें कोई ऐसी हदीस सुनाए जो आपने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अनक़रीब ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान ये तमन्ना करेगा, काश वो सरी सितारे की बुलंदी से गिर जाता, लेकिन कारोबार, हुकूमत में से कोई ज़िम्मेदारी इसके हवाले ना की जाती। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10507। तर्जुमा और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अरब की हलाकत कुरैश के चंद नौजवानों के हाथों होगी। मरवान कहने लगा, वालला, वो तो बदतरीन नौजवान होंगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10508। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन गैरतमंद होता है और अल्लाह इससे भी ज़्यादा गीवर है, और गैरत इलाही का ये हिस्सा है कि इंसान ऐसी चीज़ों से इज्तिनाब करे जिन्हें अल्लाह ने इस पर हराम करार दिया है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10509। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग तुम्हें नमाज़ पढ़ाते हैं अगर सही पढ़ाते हैं तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा और इन्हें भी, और अगर कोई गलती करते हैं तो तुम्हें सवाब होगा और इसका गुनाह उनके ज़िम्मे होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10510। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन काफिर की एक डाढ़ उहुद पहाड़ के बराबर होगी और इसकी खाल की चौड़ाई 70 गज होगी और इसकी रान बरकान पहाड़ के बराबर होगी और जहन्नम में इसके बैठने की जगह कदीद और मक्का के दरमियानी फासले जितनी होगी और इसकी खाल की मोटाई जब्बार के हिसाब से 42 गज होगी। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10511 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहल जन्नत में सबसे कम दर्जे के जन्नती के लिए 7 दर्जे होंगे जिनमें से छठे पर वो खुद होगा और उसके ऊपर 7वां दर्जा होगा। इसके पास 300 खादिम होंगे, हर रोज़ सुबह व शाम इसके सामने 300 डिशें पेश की जाएंगी, हर डिश का रंग दूसरी से मुख्तलिफ होगा और वो पहली और आखिरी डिश से यकसन लज़्ज़त अंदोज होगा। उसी तरह मशरूबात के 300 बर्तन हों, हर बर्तन का रंग दूसरे से जुदा होगा और वो पहले और आखिरी बर्तन से यकसन लुत्फ़ अंदोज होगा। और वो अर्ज़ करेगा कि परवरिदगार, अगर तो मुझे इजाज़त दे तो मैं तमाम अहल जन्नत की दावत करूं और उसमें मेरे पास जितनी चीज़ें मौजूद हैं किसी की कमी महसूस ना हो और उसे दनीवी बीवियों के अलावा बेहतर हौरैन दी जाएंगी जिनमें से हर एक की रहाइश ज़मीन के एक मैल के बराबर होगी। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10512 तर्जुमा अबुल शोसा मुहारबी रा कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज़रत अबू हरीरा के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे कि मौज़िन ने अज़ान दी, एक आदमी उठा और मस्जिद से निकल गया। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया इस आदमी ने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। फिर फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि जब तुम मस्जिद में हो और अज़ान हो जाए तो मस्जिद से नमाज पढ़े बगैर ना निकला करो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10513 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा को इतना मुअख्खर कर दी कि करीब था कि 1/3 रात ख़त्म हो जाती। फिर वो मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो लोगों को मुतफ़र्रिक़ गिरोहों में देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद गुस्सा आया और फरमाया अगर कोई आदमी लोगों के सामने एक हड्डी या 2 खरों की पेशकश करे तो वो ज़रूर उसे कबूल कर लीं, लेकिन नमाज छोड़कर घरों में बैठे रहेंगे। मैंने ये इरादा कर ली था कि एक आदमी को हुक्म दूं कि जो लोग नमाज से हटकर अपने घरों में बैठे रहते हैं उनकी तलाश में निकले और उनके घरों को आग लगा दे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10514 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिस किसी शख्स को कोई ज़ख्म लगता है और अल्लाह जानता है कि इसके रास्ते में किसे ज़ख्म लगा है वो क़यामत के दिन उसी तरह तरोताज़ा होगा जैसे ज़ख्म लगने के दिन था। इसका रंग तो खून की तरह होगा लेकिन इसकी बू मशक की तरह उम्दा होगी। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10515 तर्जुमा ज़ियाद हारसी रा कहते हैं कि एक आदमी हज़रत अबू हरीरा के पास आया और कहने लगा कि आप वही हैं जो लोगों को जूते पहने हुए नमाज पढ़ने से रोकते हैं। इन्होंने फरमाया नहीं, इस हरम के रब की कसम मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद उसी जगह पर खड़े होकर जूते पहने हुए नमाज पढ़ते और वापस जाते देखा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10516 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम बनकर नमाज पढ़ाया करो तो हल्की नमाज पढ़ाया करो क्योंकि नमाजियों में उम्र रसीदा कमज़ोर और बच्चे सब ही होते हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10517 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसी शख्स को इसका अमल निजात नहीं दिला सकता। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी नहीं? फरमाया मुझे भी नहीं, अल्लाह ये कि मेरा रब मुझे अपनी मग़फ़िरत और रहमत से ढंप ले, लिहाजा तुम राह रास्त पर रहो लेकिन सिरात मुस्तकीम के करीब रहो। सुबह वाओ शाम निकलो, रात का कुछ वक्त इबादत के लिए रखो और मियाना रवि इख्तियार करो, मंजिल मकसद तक पहुँच जाओगे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10518 तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के हाथ पर चिकनाई के असरात हों और वो इन्हीं धोए बगैर ही सो जाए जिसकी वजह से उसे कोई तकलीफ़ पहुँच जाए तो वो सिर्फ़ अपने आप ही को मलामत करे कि क्यों हाथ धोकर ना सोया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10519। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काफ़िले के साथ फ़रिश्ते नहीं रहते जिसमें कुत्ता या घंटियाँ हों। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10520। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी जगह से उठकर जाए तो वापस आने के बाद इस जगह का सबसे ज़्यादा हक़दार वही है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10521। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ज़माना करीब ना आ जाए, चुनाचा साल महीने की तरह महीना, हफ़्ता की तरह हफ़्ता, दिन की तरह दिन, घंटे की तरह और घंटा चिंगारी सुलगने के बक़दर रह जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10522। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, अनक़रीब तुम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मुनसिफ हुक्मरान के तौर पर नज़ुल फरमाएंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जजिया को मौकूफ़ कर देंगे और माल पानी की तरह बहाएंगे, यहाँ तक कि उसे कबूल करने वाला कोई ना रहेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10523। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब हलाल माल में से एक खजूर सदका करता है तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है और उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ लेता है और अल्लाह की तरफ हलाल चीज़ ही चढ़ कर जाती है। और जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपनी बकरी के बच्चे की परवरिश और नशोवाओ नुमा करता है, उसी तरह अल्लाह इसकी नशोवाओ नुमा करता है, यहाँ तक कि अल्लाह के हाथ में बढ़ते बढ़ते वो एक पहाड़ के बराबर बन जाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10524। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत किसी नाराज़गी की बना पर अपने शौहर का बिस्तर छोड़कर दूसरे बिस्तर पर रात गुजारती है, इस पर सारी रात फरिश्ते लानत करते रहते हैं ता आनका वो वापस आ जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10525। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कलंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शफ़ा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10526। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन रबा कहते हैं कि एक मर्तबा रमज़ानुल मुबारक में कई वफ़द, जिनमें और हज़रत अबू हरीरा भी शामिल थे, हज़रत मुआवी के पास पहुँचे और हम एक दूसरे के लिए खाना तैयार करते थे और अबू हरीरा हमें अक्सर अपने यहाँ खाने पर बुलाता थे। मैंने कहा कि मैं खाना ना पकाऊं और फिर इन्हें अपने मकान पर आने की दावत दूं, तो मैंने खाना तैयार करने का हुक्म दिया। फिर शाम के वक्त में हज़रत अबू हरीरा से मिला तो मैंने कहा, ए अबू हरीरा, आज रात मेरे यहाँ दावत है। इन्होंने कहा, तुमने मुझ पर सबकत हासिल कर ली है। मैंने कहा, जी हाँ, मैंने सबको दावत दी है। हज़रत अबू हरीरा ने कहा, ए अंसार की जमात, किया मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में एक हदीस की खबर ना दूं। फिर फ़तह मक्का का जिक्र किया और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चलकर मक्का पहुँचे और दो अतराफ़ में से एक जानिब आपने ज़ुबैर को और दूसरी जानिब खालिद को भेजा और अबू उबैदा को बेज़रा लोगों पर अमीर बनाकर भेजा। वो वादी के अंदर से गुज़रे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग एक फ़ौजी दस्ता में रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र उठाकर मुझे देखा तो फरमाया, अबू हरीरा।
मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास अंसार के अलावा कोई ना आए। अंसार को मेरे पास आने की आवाज़ दो। पस वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जुमा हो गए और कुरैश ने भी अपने हिमायती और मुतबईन को इकट्ठा कर ली और कहा, हम उनको आगे भेज देते हैं, अगर इन्हें कोई फ़ायदा हासिल हुआ तो हम भी उनके साथ शरीक हो जाएंगे, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमसे जो कुछ मांगा जाएगा दे देंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम कुरैश के हिमायतियों और मुतबईन को देख रहे हो? फिर अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर मारकर फरमाया, तुम चलो और तुम मुझसे कोह सफ़ा पर मुलाकात करना। हम चल दे और हम में से जो किसी को कत्ल करना चाहता तो कर देता, और इनमें से कोई भी हमारा मुकाबला ना कर सकता। हज़रत अबू सुफियान ने आकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश की सरदारी ख़त्म हो गई, आज के बाद कोई कुरैशी ना रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले वो महफूज है, और जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए वो अमन में रहेगा। चुनाचा लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्ज रसूल का सलाम किया, बीतल्लाह का तवाफ़ किया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कमानी थी, इसकी नोक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुत की ऊँख में चबू दी जिसकी मुशरिकीन इबादत करते थे, और वो खाना काबा के एक कोने में रखा हुआ था। और ये आयत पढ़ते हक़ आ गया और बातिल चला गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े जहाँ से बीतल्लाह नज़र आ सके, और अपने हाथ उठाकर जब तक अल्लाह को मंजूर हवा ज़िक्र और दुआ करते रहे। अंसार इसके नीचे थे और एक दूसरे से कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर की मोहब्बत और अपने क़राबत दारों के साथ नरमी गालिब आ गई है। अबू हुरैरा ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती थी तो कोई भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र उठाकर देख ना सकता था, यहाँ तक कि वही ख़त्म हो जाती। बस जब वही पूरी हो गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अंसार की जमात, किया तुमने कहा है कि उस शख्स को अपने शहर की मोहब्बत गालिब आ गई है? इन्होंने अर्ज़ किया, वाक़या तो यही हुआ था। आपने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मैंने अल्लाह और तुम्हारी तरफ हिजरत की है, अब मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी के साथ और मौत तुम्हारी मौत के साथ है। पस अंसार रोते हुए आपकी तरफ बढ़े और अर्ज़ करने लगे, अल्लाह की कसम, हमने जो कुछ कहा वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की हरस में कहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और इसका रसूल तुम्हारी तस्दीक करते हैं और तुम्हारा अज़र कबूल करते हैं। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10527। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगमानी करने से अपने आप को बचाओ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा झूठी बात होती है। किसी की जासूसी और टॉ ना लगाओ, बाहम मुकाबला ना करो, एक दूसरे को धोखा ना दो, क़त रहमी ना करो, बोझ ना रखो, और बंदगान खुदा आपस में भाई भाई बनकर रहो, जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10528। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन गैरतमंद होता है और अल्लाह इससे भी ज़्यादा गीवर है, और गैरत इलाही का ये हिस्सा है कि इंसान ऐसी चीज़ों से इज्तिनाब करे जिन्हें अल्लाह ने हराम करार दिया है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10529। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि मैंने अबू कासिम साहब अल-हुजरा जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि रहमत उसी शख्स से खींचती जाती है जो खुद शक़ी हो। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10530। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे के लिए मुनासिब नहीं है कि यूँ कहता फ़रा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10531। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनवज़ील की दो औरतों के दरमियान झगड़ा हो गया, उनमें से एक ने दूसरी को जो उम्मीद से थी पत्थर दे मारा और इस औरत को कत्ल कर दी, इसके पीठ का बच्चा भी मरा हुआ पैदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले में एक गिरा यानी ग़ुलाम या बानदी का फ़ैसला फरमाया। फिर वो औरत जिसके खिलाफ गिरा का फ़ैसला हुआ था वो फौत हो गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फरमाया कि इसकी विरासत इसके बेटों और शौहर को मिलेगी और दियत
के असबा पर होगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10532 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब फितनों का दूर दौरा होगा, हर्ज की कसरत होगी और इल्म उठा ली जाएगा। हमने हर्ज का मानी पूछा तो फरमाया क़त्ल। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10533 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग सोने और चांदी के छपे हुए दफीन कान की तरह ही तुम महसूस करोगे कि उनमें से जो लोग ज़माना जाहलियत में बेहतरीन थे वो ज़माना इस्लाम में भी बेहतरीन ही बशरती का वो फ़क़ीह बन जाएं। और इंसानों की रूहें लश्करों की शक्ल में रहती हैं, सो जिस रूह का दूसरी के साथ तारुफ हो जाता है उनमें उल्फत पैदा हो जाती है और जिनमें तारुफ नहीं होता उनमें इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10534 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है लोग तुमसे यकीना हर चीज़ के मुताल्लिक़ सवाल करेंगे, हत्ता कि वो ये भी कहेंगे कि हर चीज़ को तो अल्लाह ने पैदा किया है लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया है। रावी हदीस यजीद कहते हैं कि मुझसे नजबा बिन सबीर सलमी ने बयान किया कि इनकी आँखों के सामने कुछ सवार हज़रत अबू हरीरा के पास आए और इन्होंने इनसे यही सवाल पूछा, जिस पर हज़रत अबू हरीरा ने अल्लाह अकबर कहा और फरमाया कि मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे जो भी चीज़ बयान फरमाई थी या तो मैं उसे देख चुका हूँ या उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। रावी हदीस जाफ़र कहते हैं कि मुझे ये रिवायत पहुंची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोग तुमसे ये सवाल पूछें तो तुम ये जवाब दो कि अल्लाह हर चीज़ से पहले था, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया और अल्लाह ही हर चीज़ के बाद होगा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10535 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालदारी साजो सामान की कसरत से नहीं होती, असल में मालदारी तो दिल की मालदारी होती है। बखदा मुझे तुम पर फ़िक्र का अंदेशा नहीं बल्कि मुझे तुम पर माल की कसरत का अंदेशा है, और मुझे तुम पर गलती का अंदेशा नहीं बल्कि मुझे तुम पर जानबूझकर गुनाहों में मुलव्वस होने का अंदेशा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10536 तर्जुमा यजीद बिन असम रा कहते हैं कि किसी ने हज़रत अबू हरीरा से कहा कि आप बड़ी कसरत से हदीसें बयान करते हैं। इन्होंने फरमाया कि अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई हर हदीस बयान करना शुरू कर दूँ तो तुम मुझ पर छिलके फेंकने लगो और मुझे देखने तक के रवादार ना रहो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10537 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और मालो दौलत को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10538 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ और मैं इसके उसके साथ ही होता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10539 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दिल चाहता है कि एक आदमी को हुक्म दूँ और वो नमाज खड़ी कर दे, फिर अपने नौजवानों को लेकर निकलूँ जिनके पास लकड़ियों हूँ गुठों और वो उन लोगों के पास जाएं जो नमाज बाजमात में शिरकत नहीं करते और लकड़ियों के गुठों से उनके घरों में आग लगा दी। यजीद ने पूछा कि इस हदीस का ताल्लुक़ जुमा के साथ है या किसी और नमाज से, तो इन्होंने जवाब दिया कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को ये हदीस सिर्फ उसी तरह बयान करते हुए सुना था, इन्होंने इसमें जुमा वग़ैरह का कोई तज़किरा नहीं किया था। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि हदीस नंबर 10540 तर्जुमा
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے آس پاس کی جگہ کو روشن کر دی تو پروانہ اور درندے اس میں گھسنے لگے، وہ شخص انہیں پشت سے پکڑ کر کھینچنے لگے لیکن وہ اس پر غالب آ جائیں اور آگ میں گرتے رہیں۔ یہی میری اور تمہاری مثال ہے کہ میں تمہیں پشت سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ آگ سے بچ جاؤ اور تم اس میں گرے چلے جا رہے ہو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10541۔ ترجمہ۔ یزید بن اسم را کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ بڑی کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر حدیث بیان کرنا شروع کر دوں تو تم مجھ پر چھلکے پھینکنے لگو اور مجھے دیکھنے تک کے روادار نہ رہو۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10542۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری ساز و سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی، اصل میں مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10543۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، ملاقات ہو تو سلام کرے، چھینک کر الحمد اللہ کہے تو جواب دے، بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے اور دعوت دے تو قبول کرے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10544۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ حبشی اپنے نیزم سے کرتب دکھانے لگے، حضرت عمر نے انہیں ڈانٹا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو، یہ بنو ارفدہ ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10545۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد نبوی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے نام پر حرکت کرتے ہیں تو میں اس وقت اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10546۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر سے اگلے دن 11 ذی الحجہ کو، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی ہی میں تھے، فرمایا کہ کل ہم انشاء اللہ خیف بنی کنانہ جہاں قریش نے کفر پر قسمیں کھائی تھیں میں پڑاؤ کریں گے۔ مراد وادی محسب تھی۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ قریش اور بنو کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف باہم یہ معاہدہ کر لی تھا کہ قریش اور بنو کنانہ ان سے باہمی مناکحت اور خرید و فروخت نہیں کریں گے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10547۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے باہر نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10548۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کدو کی تو نبی کھوکھلی لکڑی کے برتن اور عام برتنوں میں بھی نبیذ کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10549۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ہی تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے زمین مجھ سے ہی شق ہوگی، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی۔ مسند احمد۔ کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 10550۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے ظالم اور مظلوم بننے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ مسند احمد۔
किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10551। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, ऐसा ज़रूर होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकाम फिजल रूहा से हज या उम्रा का एहराम बांधेंगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10552। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से इरशाद नबवी मंक़ूल है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरा बंदा मेरा ज़िक्र करता है और इसके हम मेरे नाम पर हरकत करते हैं तो मैं उस वक्त उसके करीब ही होता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10553। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से इरशाद नबवी मंक़ूल है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरा बंदा मेरा ज़िक्र करता है और इसके हम मेरे नाम पर हरकत करते हैं तो मैं उस वक्त उसके करीब ही होता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10554। तर्जुमा अबी नज़रा से रिवायत है कि मुझसे तफ़ावा के एक शख्स ने बयान किया कि मैं मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू हरीरा के यहाँ मेहमान हुआ तो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से इबादत और मेहमान नवाजी में इस कदर मुस्तैद किसी को नहीं देखा कि जिस कदर हज़रत अबू हरीरा को देखा। मैं एक रोज़ उनके पास बैठा हुआ था और अबू हरीरा एक तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे, एक थैली हाथ में ले हुए कि जिसमें कंकरियों गुठलियों भरी हुई थीं और नीचे एक सियाह रंग की बानदी बैठी हुई थी। अबू हरीरा उन कंकरियों या गुठलियों पर सुबहान अल्लाह पढ़ते थे। जब तमाम कंकरियों ख़त्म हो जाती तो वो बानदी उनको जुमा करके फिर उनको थैली में डाल देती और उनको उठा कर दे देती। फिर वो उन कंकरियों पर तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते। इन्होंने मुझसे फरमाया कि क्या मैं अपनी हालत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक ना बयान करूँ। मैंने कहा ज़रूर। इन्होंने फरमाया, एक मरतबा में मस्जिद नबवी में बुखार में तप रहा था कि इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीला दोस्त के नौजवान शख्स को किसी शख्स ने देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा यही फरमाया। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मोहब्बत व शफ़क़त से अपना दस्त मुबारक मुझ पर फेरा और प्यार से गुफ्तगू फरमाई। मैं उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर पहुँचे कि जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जानिब चेहरा अनवर फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मर्दों की 2 सफ़ें थीं और एक सफ़ ख़वातीन की थी, या ख़वातीन की 2 सफ़ें थीं और एक सफ़ मर्दों की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे शैतान नमाज में भला दे तो मर्द सुबहान अल्लाह कहीं और ख़वातीन हाथ पर हाथ मारी। रावी ने बयान किया कि फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी जगह भूल नहीं हुई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम हज़रात अपनी अपनी जगह बैठे रहो। क्या तुम लोगों में कोई ऐसा शख्स है कि जो अपनी बीवी के पास पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और वहाँ पर्दा डाल लेता है, फिर बाहर निकलकर लोगों के सामने खलवत की बातें बयान करता है। लोग ये बात सुनकर खामोश हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन की जानिब मुखातिब हुए और इरशाद फरमाया, किया तुम में से कोई ऐसी खातून है जो दूसरी खातून से ऐसी ऐसी बातें नकल करती हो, यानी शौहर के जिमा करने की कैफियत बयान करती हो। ये सुनकर ख़वातीन खामोश रहीं। इतने में एक खातून ने घुटने ज़मीन पर रखकर ख़ुद को ऊंचा किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख लें और इसकी बात सुन लें, और उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द भी इस बात का तज़किरा करते हैं और ख़वातीन भी इस बात का तज़किरा करती हैं, यानी मर्द भी ऐसे हैं कि जो बीवी से जिमा की कैफियत को दूसरों से बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किया तुम लोग वाक़िफ़ हो कि इस बात की क्या मिसाल है। उसकी मिसाल ये है कि शैतान किसी शैताना से रास्ता में मुलाकात करे और इससे अपनी ख्वाहिश नफसानी पूरी करे और लोग इसको देख रहे हैं। बाखबर हो जाओ कि मर्दों की खुशबू ये है कि इसकी खुशबू मालूम हो और इसका रंग मालूम ना हो, और ख़वातीन की खुशबू वो है कि जिसका रंग मालूम हो लेकिन इसकी खुशबू मालूम ना हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10555। तर्जुमा शबीब रा कहते हैं कि एक देहाती हज़रत अबू हरीरा के पास आकर कहने लगा कि ऐ अबू हरीरा, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनाया। चुनाचा इन्होंने एक हदीस जिक्र करते हुए फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो, ईमान भी अहल यमन में है और हिकमत भी, और मैं यमन की तरफ से तुम्हारे रब की आहट महसूस करता हूँ। और याद रखो,
कफर व फिस्क और दिल की सख्ती उन बालों और पशम वाले लोगों में होती है जिन्हें शैतान ऊँटों की दुम पर उचक लेते हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैह। हदीस नंबर 10556। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब हलाल माल में से कोई चीज़ सदका करता है तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है और उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ लेता है। और जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपनी बकरी के बच्चे की परवरिश और नशोवाओ नुमा करता है, उसी तरह अल्लाह इसकी नशोवाओ नुमा करता है। और इंसान एक लुक़मा सदका करता है तो अल्लाह ताला के हाथ में बढ़ते बढ़ते वो एक लुक़मा पहाड़ के बराबर बन जाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैह। हदीस नंबर 10557। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, हर जहन्नमी को जन्नत में इसका मुतबक़े ठिकाना दिखाया जाता है और वो तमन्ना करता है कि काश मुझे भी अल्लाह ने हिदायत से सरफराज किया होता, और वो इसके लिए बाइस हसरत बन जाता है। उसी तरह हर जन्नती को जहन्नम में इसका मुतबक़े ठिकाना दिखाया जाता है और वो सोचता है कि अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत ना दी होती तो मैं यहम होता, और फिर वो इस पर शक्र करता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैह। हदीस नंबर 10558। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, मैं दुनिया व आखिरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। तमाम नबिया अलैहिस्सलाम बाप शरीक भाई हैं और उनकी माएँ मुख्तलिफ हैं और उनका दीन एक ही है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैह। हदीस नंबर 10559। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास अहल यमन आए हैं, ये लोग नरम दिल हैं और ईमान, हिकमत और फ़िक़्ह अहल यमन में बहुत उम्दा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैह। हदीस नंबर 10560। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान, हिकमत और फ़िक़्ह अहल यमन में बहुत उम्दा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैह। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैह। हदीस नंबर 10561। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल अरब के लिए हलाकत है इस शर से जो करीबा लगा है, इल्म कम हो जाएगा और हर्ज की कसरत हो जाएगी। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, हर्ज से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़त्ल। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10562। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा एक सफ़र में थे। दौरान सफ़र उनका गुज़र अरब के किसी कबीले पर हुआ। सहाबा ने अहल कबीला से मेहमान नवाज़ी की दरख्वास्त की, लेकिन इन्होंने मेहमान नवाज़ी करने से इनकार कर दी। इत्तिफ़ाक़न उनमें से एक आदमी की अक़ल ज़ाइल हो गई या उसे किसी जहरीली चीज़ ने डस लिया। वो लोग सहाबा किराम के पास आकर कहने लगे कि क्या आप में से कोई झाड़ फूँक करना जानता है? इनमें से एक ने हम कह दिया और इस आदमी के पास जाकर उसे सूरत फ़ातिहा पढ़कर दम कर दी। वो तंदुरुस्त हो गया। इन लोगों ने इन्हीं बकरियों का एक रेवर पेश किया, लेकिन इन्होंने उसे कबूल करने से इनकार कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा वाक़या ज़िक्र किया और अर्ज़ कर दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैंने तो सिर्फ़ सूरत फ़ातिहा पढ़कर ही दम किया था। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मंतर है? फिर फरमाया कि बकरियों को वो रेवर ले लो और अपने साथ इसमें मेरा हिस्सा भी शामिल करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10563। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हम लोग नमाज ज़हर और असर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का अंदाज़ा लगाया करते थे। चुनाचा हमारा अंदाज़ा ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की पहली 2 रुकतों में 30 आयत की तिलावत के बक़दर क़याम फरमाते हैं, जो सूरत सजदा की मिक़दार बनती है, और आखिरी 2 रुकतों में इसका निस्फ़ क़याम फरमाते हैं, जबकि नमाज असर की पहली 2 रुकतों में इसका भी निस्फ़ और आखिरी 2 रुकतों में इसका भी निस्फ़ क़याम फरमाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात।
बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10564। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन में तमाम औलाद आदम का सरदार हूँगा और मैं ये बात फ़ख्र के तौर पर नहीं कह रहा, मैं ही वो पहला शख्स हूँगा क़यामत के दिन जिसकी ज़मीन कब्र सबसे पहले खलेगी, और ये बात भी बतौर फ़ख्र के नहीं, और मैं ही क़यामत के दिन सबसे पहले सिफारिश करने वाला हूँगा, और ये बात भी मैं बतौर फ़ख्र के नहीं कह रहा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10565। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि हज़रत माइज़ बिन मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपने से गुनाह सरज़द हो जाने की खबर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा इन्हें लौटाने के बाद आखिर में इन्हें रजम कर देने का हुक्म दे दिया। हमने इन्हें ले जाकर संसार कर दी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आकर इन्हें इसकी खबर भी कर दी। जब शाम हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अल्लाह की हम्द व सना की और फरमाया, लोगों को किया हो गया। इमाम अहमद राग के साहिबजादे अब्दुल्लाह कहते हैं कि इसके बाद मेरे वालिद साहब से हदीस के आखिरी अल्फाज छूट गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10566। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि एक अंसारी आदमी को ज़रूरतमंदी ने आ घिरा। इसके अहल खाना ने इससे कहा कि जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमदाद की दरख्वास्त करो। चुनाचा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए इरशाद फरमा रहे थे, जो शख्स इफ़्फ़त तलब करता है अल्लाह उसे इफ़्फ़त अता फरमा देता है, जो अल्लाह से गना तलब करता है अल्लाह उसे गना अता फरमा देता है, और जो शख्स हमसे कुछ मांग गए और हमारे पास मौजूद भी हो तो हम उसे दे देंगे। ये सुनकर वो आदमी वापस चला गया, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ना मांगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10567। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि महरम किन चीज़ों को मार सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सांप, बिच्छू, चूहा और कव्वे को पत्थर मार सकता है, कत्ल ना करे, बाउला, कुत्ता, चील और दुश्मन दरिंदा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10568। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके में नबीज़ बनाने और इस्तेमाल करने से मना फरमाया है, और कच्ची और पकी खजूर या खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने से भी मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10569। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि एक खजूर वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरें लेकर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुछ ऊपरा सा मामला लगा, इसलिए इससे पूछा कि ये तुम कहाँ से लाए। इसने कहा कि हमने अपनी 2 सा खजूरें देकर उन उम्दा खजूरों का 1 सा ले लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सूदी मुआमला किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10570। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने करीब अलमर्द लोगों को ला इलाहा इल्ला अल्लाह पढ़ने की तलक़ीन करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10571। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं जिससे अल्लाह गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और नेकियों में इजाफ़ा फरमा दे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, मशक्क़त के बावजूद वज़ू मुकम्मल करना, मसाजिद की तरफ कसरत से कदम उठाना और एक के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। तुम में से जो शख्स भी अपने घर से वज़ू करके निकले और मुसलमानों के साथ नमाज अदा करे, फिर मस्जिद में बैठकर दूसरी नमाज का इंतज़ार करे, तो फ़रिश्ते इसके हक़ में ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, इसे मुआफ़ फरमा दे, ए अल्लाह, इस पर रहम फरमा दे। जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो सफ़ें सीधी कर ली करो, खाली जगह को पर कर ली करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ, और जब तुम्हारा इमाम अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो,
जब वो सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम अलहम रबना लकल अहमद कहो, और मर्दों की सफ़ों में सबसे बेहतरीन सफ़ पहली और सबसे कम तरीन सफ़ आखिरी होती है, और औरतों की सफ़ों में सबसे बेहतरीन आखिरी और सबसे कम तरीन पहली सफ़ होती है। ए गिरोह ख़वातीन, जब मर्द सजदा करें तो तुम अपनी निगाहें पस्त रखा करो और तहबंद के सुराखों से मर्दों की शर्मगाहों को ना देखा करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 10572। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद से मरूए है कि तुम ऐसे आमाल करते हो जिनकी तुम्हारी नज़रों में परकाह से भी कम हैसियत होती है, लेकिन हम इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरबा सआदत में मुहलिक चीज़ों में शुमार करते हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 10573। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद से मरूए है कि हमने ग़ज़वा खंदक के दिन बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिल तो उछल कर हलक में आ गए हैं, कोई दुआ पढ़ने के लिए हो तो बता दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम ये दुआ पढ़ो कि ऐ अल्लाह, हमारे ऐब पर पर्दा डाल और हमारे खौफ को अमन से तब्दील फरमा। इसके बाद अल्लाह ने दुश्मनों पर आंधी को मुसल्लित कर दी और इन्हीं शिकस्त से दोचार किया। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 10574। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत अपने उठाने वालों, गुस्ल देने वालों और कब्र में उतारने वालों तक को जानती है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 10575। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद से मरूए है कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सूरत फ़ातिहा और जो सूरत आसानी से पढ़ सकें की तिलावत करने का हुक्म दिया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 10576। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न और हसीन नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 10577। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद से मरूए है कि मैं एक जनाजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक था। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, इस उम्मत की आजमाइश कब्रों में भी होगी। चुनाचा जब इंसान को दफन करके उसके साथ ही चले जाते हैं तो एक फ़रिश्ता जिसके हाथ में गर्ज होता है आकर उसे बिठा देता है और इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक पूछता है कि तुम इस आदमी के मुताल्लिक क्या कहते हो। अगर वो मोमिन हो तो कह देता है कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। ये सुनकर फरिश्ता कहता है कि तुमने सच कहा। फिर उसे जहन्नम का एक दरवाज़ा खोलकर दिखाया जाता है और इससे कहा जाता है कि अगर तुम अपने रब के साथ कफर करते तो तुम्हारा ठिकाना यहाँ होता, लेकिन चूंकि तुम इस पर ईमान रखते हो इसलिए तुम्हारा ठिकाना दूसरा है। ये कहकर इसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर वो उठकर जन्नत में दाखिल होना चाहता है तो फरिश्ता उसे सुकून से रहने की तलकीन करता है और इसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। और अगर वो काफिर या मुनाफिक हो तो फरिश्ता जब इससे पूछता है कि तुम इस आदमी के मुताल्लिक क्या कहते हो, वो जवाब देता है कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं, अलबत्ता मैंने लोगों को कुछ कहते हुए सुना ज़रूर था। फरिश्ता इससे कहता है कि तुमने कुछ जाना, ना तिलावत की और ना हिदायत पाई। फिर उसे जन्नत का एक दरवाज़ा खोलकर दिखाया जाता है और फरिश्ता इससे कहता है कि अगर तुम अपने रब पर ईमान लाए होते तो तुम्हारा ठिकाना यहाँ होता, लेकिन चूंकि तुमने इसके साथ कफर किया इसलिए अल्लाह ने तुम्हारा ठिकाना यहाँ से बदल दिया है और इसके लिए जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर वो फरिश्ता अपने गर्ज से इस पर इतनी ज़ोर से ज़रब लगाता है जिसकी आवाज़ जिन व अनस के अलावा अल्लाह की सारी मखलूक सुनती है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरिश्ता तो जिसके सामने भी हाथ में गर्ज लेकर खड़ा होगा इस पर घबराहट तारी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ईमान वालों को कलिमा तवहीद पर साबित कदम रखता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 10578। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वतर रात ही को पढ़ ले जाएं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 10579।
तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न साइद से जन्नत की मिट्टी के मुताल्लिक़ पूछा तो उसने कहा कि वो इंतहाई सफ़ेद और खालिस मशक की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक़ की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10580। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा और हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर का दरमियानी फ़ासिला जन्नत का एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौज़ पर लगाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10581। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उम्र ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फ़लन दो आदमियों को खूब तारीफ़ करते हुए और ये ज़िक्र करते हुए सुना है कि आपने इन्हीं 2 दीनार अता फ़रमाए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लेकिन बख़ुदा फ़लन आदमी ऐसा नहीं है, मैंने इसे 10 से लेकर 100 तक दीनार दिए हैं। वो किया कहता है, याद रखो, तुम में से जो आदमी मेरे पास से अपना सवाल पूरा करके निकलता है वो अपनी बगल में आग लेकर निकलता है। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप इन्हें देते ही क्यों हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं किया करूं, वो इसके अलावा मानते ही नहीं और अल्लाह मेरे लिए बक़ल को पसंद नहीं करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10582। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ग़ना हासिल करता है अल्लाह इसे ग़नी कर देता है और जो शख्स इफ़्फ़त हासिल करता है अल्लाह इसे इफ़्फ़त अता फ़रमा देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10583। तर्जुमा। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि सोना सोने के बदले और चांदी चांदी के बदले बराबर सराबर ही बेचो, एक दूसरे में कमी बेशी ना करो और इनमें से किसी गायब को हाजिर के बदले में मत बेचो, क्योंकि मुझे तुम पर सूद में मुबतला होने का अंदेशा है। रावी हदीस नाफा कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्न उमर को यही हदीस हज़रत अबू सईद ख़दरी के हवाले से सुनाई। अभी इसकी बात पूरी ना हुई थी कि हज़रत अबू सईद ख़दरी भी आ गए। मैं वहीं पर मौजूद था। हज़रत इब्न उमर ने उनसे फरमाया कि इन्होंने मुझे एक हदीस सुनाई है और इनके ख़याल के मुताबिक वो हदीस आपने इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुनाई है। क्या वाकई आपने ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? इन्होंने फरमाया कि मैंने अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि सोना सोने के बदले और चांदी चांदी के बदले बराबर सराबर ही बेचो, एक दूसरे में कमी बेशी ना करो और इनमें से किसी गायब को हाजिर के बदले में मत बेचो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10584। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो परेशानी, तकलीफ़, गम, बीमारी दिख, हत्ता कि वो ख़यालात जो उसे तंग करते हैं पहुँचते हैं, अल्लाह उनके ज़रिए इसके गुनाहों का कफ़ारा कर देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10585। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत अली ने यमन से सोने का एक टुकड़ा दबाकत दी हुई खाल में लपेट कर, जिसकी मिट्टी ख़राब ना हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़ैद अल-खैर, अक़रा बिन हाबिस, ईना बिन हिस्सन और अलक़मा बिन अलासा या आमिर बिन तुफ़ैल 4 आदमियों में तक़सीम कर दी। बाज़ सहाबा और अंसार वग़ैरह को इस पर कुछ बोझ महसूस हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, किया तुम मुझे अमीन नहीं समझते? मैं तो आसमान वाले का अमीन हूँ, मेरे पास सुबह शाम आसमानी ख़बरें आती हैं। इतनी देर में गहरी आँखों, सुर्ख़ रुख़सारों, कुशादा पेशानी, घनी दाढ़ी, तहबंद खूब ऊपर किया हुआ और सरमंडाया हुआ एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का खौफ कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सर उठाकर देखा और फरमाया, बदनसीब, क्या अहल ज़मीन में अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने का हक़दार में ही नहीं हूँ? फिर वो आदमी पीठ फेर कर चला गया। हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि इसकी गर्दन मार दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सकता है कि ये नमाज़ पढ़ता हो। इन्होंने अर्ज़ किया कि बहुत से नमाजी ऐसे भी हैं जो अपनी ज़बान से वो कहते हैं जो उनके दिल में नहीं होता,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस बात का हुक्म नहीं दिया गया कि लोगों के दिल में सुराख करता फरूं या उनके पीठ चाक करता फरूं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक नज़र देखा जो पीठ फेर कर जा रहा था और फरमाया, याद रखो, उसी शख्स की नस्ल में एक ऐसे कौम आएगी जो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा और वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10586। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा और हज़रत अबू सईद से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। रोज़ादार को दो मौक़ों पर फ़रहत और खुशी हासिल होती है, चुनाचा जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो खुश होता है और जब अल्लाह से मुलाकात करेगा और अल्लाह उसे बदला अता फ़रमाएगा तब वो खुश होगा। उस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार के मुँह से भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10587। तर्जुमा एक मर्तबा किसी शख्स ने हज़रत अबू सईद ख़दरी से अज़ार के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि तुमने एक बाखबर आदमी से सवाल पूछा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुसलमान की तहबंद निस्फ़ पिंगली तक होनी चाहिए। पिंगली और टखनों के दरमियान होने में कोई हरज नहीं है, लेकिन तहबंद का जो हिस्सा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में होगा और अल्लाह उस शख्स पर नज़र करम नहीं फरमाएगा जो अपना तहबंद तकब्बुर से ज़मीन पर घसीटता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10588। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तामीर मस्जिद का हुक्म दिया। हम एक एक ईंट उठाकर लाते थे और हज़रत अम्मार दो दो ईंटें उठाकर ला रहे थे और उनका सर मिट्टी में रच बस गया था। मेरे साथियों ने मुझसे बयान किया, अगरचे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात खुद नहीं सुनी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सर को झाड़ते जाते थे और फरमाते जाते थे कि इब्न समी, अफसोस कि तुम्हें एक बागी गिरोह शहीद कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10589। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में एक खलीफा होगा जो लोगों को शुमार के बग़ैर खूब माल व दौलत अता किया करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10590। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूई है कि एक आदमी ने बारगाह नबुवत में यह अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाक़े में गवाह की बड़ी कसरत होती है, इस सिलसिले में आप हमें क्या हुक्म देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने ये बात जिक्र की गई है कि बनी इसराइल में एक जमात को मसख़ा कर दी गया था, कहीं ये वही ना हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खाने का हुक्म दिया और ना ही मना किया। हज़रत अबू सईद कहते हैं कि इसके बाद हज़रत उमर फरमाते थे कि अल्लाह इससे कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है और ये आमतौर पर चरवाहों की ग़िज़ा है, अगर ये मेरे पास हो तो मैं भी उसे खा लूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाने से सिर्फ़ एहतियात फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10591। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूई है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र हज पर निकले। सारे रास्ते हम बाआवाज़ बुलंद हज का तलबिया पढ़ते रहे, लेकिन जब बीतुल्लाह का तवाफ़ कर ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे उम्रा बना लूँ, अला ये कि किसी के पास हदी का जानवर भी हो। चुनाचा हमने उसे उम्रा बनाकर एहराम खोल लिया। फिर जब 8 ज़िलहिज्जा हुई तो हमने हज का तलबिया पढ़ा और मुनी की तरफ रवाना हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10592। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूई है कि एक मर्तबा हम लोग नमाज इशा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते रात का एक तिहाई हिस्सा बीत गया। बिलाखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हमें नमाज पढ़ाई। फिर फरमाया, अपनी अपनी जगह पर ही बैठो, लोग अपने अपने बिस्तरों में जा चुके, लेकिन तुम जब से नमाज का इंतज़ार कर रहे हो तुम बराबर नमाज में ही शुमार हुए। अगर ज़फ़ा की कमज़ोरी, बीमारों की बीमारी और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का मसला ना होता तो मैं ये नमाज रात के एक हिस्सा तक मुअख्खर कर देता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10593। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जहन्नमी जो इसमें हमेशा रहेंगे उन पर तो मौत आएगी और ना ही इन्हीं जिंदगानी नसीब होगी, अलबत्ता जिन लोगों पर अल्लाह अपनी रहमत का इरादा फरमाएगा इन्हीं जहन्नम में भी मौत देगा। फिर सिफारिश करने वाले उनकी सिफारिश करेंगे और हर आदमी अपने अपने दोस्तों को निकाल कर ले जाएगा। वो लोग एक खुसूसी नहर में, जिसका नाम नहर हिया या हैवान या हयातिया नहर जन्नत होगा, गुस्ल करेंगे और ऐसे उगाएंगे जैसे सैलाब के बहाव में दाना उगाता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा गौर तो करो कि दरख्त पहले सब्ज़ होता है फिर जर्द होता है या उसका अक्स फरमाया। इस पर एक आदमी कहने लगा, ऐसा महसूस होता है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में भी रहे हैं कि वहाँ के हालात खूब मालूम हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10594। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की हैबत और रोब व दबदबा तुम में से किसी को हक़ बात कहने से ना रोके जबकि वो खुद उसे देख ले या मुशाहिदा कर ले या सुन ले। हज़रत अबू सईद कहते हैं कि काश मैंने ये हदीस ना सुनी होती। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10595। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम का तज़किरा किया जो आपकी उम्मत में होगी और लोगों में एक फ़िरक़ा के तौर पर इसका खरूज होगा। इन लोगों का शियार टिन करवाना होगा। ये लोग बदतरीन मखलूक होंगे। इन्हीं दो में से एक गिरोह जो हक़ के ज़्यादा करीब होगा कत्ल करेगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मिसाल बयान करते हुए फरमाया कि जैसे एक आदमी तीर फूंके फिर उसके फल को देखे तो वहाँ कुछ नज़र ना आए, फिर धार को देखे तो वहाँ भी कुछ नज़र ना आए, फिर दस्ते को देखे तो वहाँ भी कुछ नज़र ना आए। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि अहल इराक़, उन लोगों को तुमने ही कत्ल किया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10596। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद एक आदमी आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर कौन तिजारत करेगा या कौन इस पर सदका देकर के उसके साथ नमाज पढ़ेगा। इस पर एक आदमी ने इसके साथ जाकर नमाज पढ़ी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10597। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अज़ान सुनो तो वही जुमले कहा करो जो मौज़न कहता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10598। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मज़ाबना और मुहाकिला से मना फरमाया है। भी मज़ाबना से मुराद ये है कि दरख्तों पर लगे हुए फल कोई कटी हुई खजूर के बदले नाप कर मुआमला करना, और मुहाकिला का मतलब ज़मीन को किराए पर देना है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10599। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कस्म के लिबास और दो कस्म की खरीदो फरोख्त से मना फरमाया है। खरीदो फरोख्त से मुराद तो मलामसा और मनाबदा है, और लिबास से मुराद सिर्फ एक चादर में लिपटना है या एक कपड़े में इस तरह गोट मार कर बैठना है कि इसकी शर्मगा पर कोई कपड़ा ना हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10600। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में लिपटने से मना फरमाया है, और ये कि इंसान एक कपड़े में इस तरह गोट मार कर बैठे कि इसकी शर्मगा पर कोई कपड़ा ना हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है।